अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एशिया एक्सप्रेस। मैं हूँ शारिक नक्शबंदी। बात 13 दिसंबर 2001 की है। सुबह के 11:15 बज रहे थे और पार्लियामेंट सेशन शुरू हुए 1 घंटा ही गुजरा था कि अचानक पार्लियामेंट प्रीमाइसेस में गोलियां चलने की आवाज़ आती है और ये आतंकवादी हमला और आतंकवादी पार्लियामेंट हाउस में घुसने की कोशिश करते हैं। लेकिन सलाम है हमारे उन जवानों को जिन्होंने उन आतंकवादियों को बाहर ही ढेर कर दिया। हालांकि इसके बदले में हमारे तकरीबन 9 जवानों की शहादत हुई थी और 18 जवान शदीद तौर पर जख्मी हुए थे। ये हिम्मत और जुर्रत का काम किया था बाहरी आतंकवादियों ने, जो भारत के दुश्मन है और भारत लोकतंत्र के दुश्मन है। और आज भी 13 दिसंबर 2023 है। आज सुबह 9:45 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 बरस पहले शहीद होने वाले जवानों को खिराज अकीदत पेश करके पार्लियामेंट हाउस में जाते हैं। ठीक उसके 1.25 घंटे बाद फिर एक मरतबा एक आतंकवादी घटना ने 22 बरस पुरानी आतंकवादी घटना की याद दिला दी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं हमारे अंदर घर में मौजूद आतंकवादियों की, जिन्होंने पार्लियामेंट में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को निशाना बनाने की कोशिश की। आज 2 जवानों ने सामईन गैलरी से अचानक कूदी मारकर पार्लियामेंट में घुसकर स्मोकिंग पाउडर के जरिए दहशत फैलाने की कोशिश की। मेरे इस आतंकवादी जुमले पर या लफ्ज़ पर हो सकता है कि किसी को आपत्ति हो, लेकिन आतंक फैलाने का काम सिर्फ बाहरी आतंकवादी नहीं करते हैं, बल्कि हमारे देश में रहने वाले कुछ लोग हैं जो आतंक फैलाते रहते हैं और उन्हें आतंकवादी कहने में कोई बुराई नहीं है। आज दोपहर तकरीबन 12:15 पर मामूल के मुताबिक पार्लियामेंट सेशन चल रहा था कि अचानक गैलरी में से 2 जवान नीचे कूद पड़ते हैं और वो अपने शूज़ में रखे स्मोकिंग पाउडर के जरिए लोकसभा हाउस में आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। पार्लियामेंट हाउस में मौजूद मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स उन्हें पकड़ने की कोशिश करते हैं। तब तक सिक्योरिटी गार्ड भी वहां आ जाते हैं और किसी तरीके से दोनों ही नौजवानों को दबोचा जाता है और उन्हें सिक्योरिटी फोर्सेस के हवाले कर दिया जाता है। बज़ाहिर ये दिखने में स्मोकिंग पाउडर के इस्तेमाल करने में बहुत छोटी घटना नज़र आती है, लेकिन अगर इसका जायज़ा लिया जाए और ये देखा जाए कि कैसे हमारी सिक्योरिटी में चूक हुई, कहाँ गलतियाँ हुई, 5 फेसेस पार करने के बाद किसी को भी पार्लियामेंट हाउस में एंट्री की इजाज़त मिलती है, वो 5 सिक्योरिटी चेक पोस्ट कैसे क्लियर हुए और कैसे सिक्योरिटी फोर्सेस को उन नौजवानों के शूज़ में मौजूद स्मोकिंग पाउडर नज़र नहीं आता है। किस मंशा के तहत, किस नीयत के साथ और किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को निशाना बनाने के लिए ये नौजवानों ने आज पार्लियामेंट हाउस में घुसकर आतंक फैलाने की कोशिश की, ये चर्चा का विषय है, ये इन्वेस्टिगेशन का मौजू है। पार्लियामेंट हाउस के अंदर जो 2 आतंकवादियों ने आतंक फैलाने की कोशिश की, उनके नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है। सवाल ये पैदा होता है कि सागर शर्मा और मनोरंजन डी पार्लियामेंट की गैलरी तक पहुंचे कैसे, किस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के रिकमेंडेशन के ऊपर इनको पास मिला। हमारी तहकीकात के मुताबिक ये बात सामने आई कि ये दोनों आतंकवादी प्रताप सिन्हा नामी बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास पर उनके रिकमेंडेशन पर गैलरी तक पहुँचने में कामयाब हुए थे। हम आपको बता दें कि प्रताप सिन्हा बीजेपी के एमपी है, जिन्होंने 2019 में मैसूर से इलेक्शन लड़ा था और वो वहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आए थे। जैसे ही ये घटना सामने आती है और ये मालूम पड़ता है कि ये दोनों आतंकी प्रताप सिन्हा के रिकमेंडेशन पर गैलरी में पहुँचे थे, तो प्रताप सिन्हा का कहना है कि वो दोनों उनके किसी पहचान के शख्स के ताल्लुकात में थे और उसी शख्स के रिकमेंड पर प्रताप सिन्हा ने उन्हें वहाँ पर पहुँचने की इजाज़त दी थी, यानी उनके विजिटर्स पास पर सिग्नेचर किए थे। प्रताप सिन्हा के रिकमेंडेशन पर ही वो दोनों नौजवान व्यूवर्स गैलरी में पहुंचते और वहां से अचानक कूद कर पार्लियामेंट में कूद पड़ते हैं और वहां पर आतंक फैलाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, स्मोक पाउडर के ज़रिए पूरे लोकसभा में जो है तो धुआं हो जाता है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि अगर स्मोक पाउडर के बदले उनके शूज़ में अगर बम होता, उनके शूज़ में कोई जहरीली गैस होती, तो आज भारत के लोकतांत्रिक ढांचे का क्या हाल होता। एक मज़े की बात आपको बता दें कि गोदी मीडिया ने अभी तक इन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं कहा। शायद इनके नाम सागर शर्मा और मनोरंजन डी है, इसीलिए इनके तार अभी तक कहीं जोड़े भी नहीं गए। गोदी मीडिया जो अचानक आनन फानन में ये खबर हो जाती है कि फ़लाने आतंकवादी का फ़लानी संगठन से ताल्लुक़ है, यहाँ ये अभी तक मालूम करने में नाकाम साबित हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि गोदी मीडिया अभी तक इनको युवक कहकर पुकार रहा है। मेरे दोस्तों, चाहे आतंक सिर्फ हथियारों से ही नहीं फैलाया जाता, आतंक अगर गैस से भी फैलाया जा रहा है तो उसे आतंकवादी घटना ही कहा जाता है और उसे फैलाने वाले को आतंकवादी ही कहा जाता है। लिहाजा गोदी मीडिया को ज़रूरत इस बात की है कि आतंक को आतंक ही कहे, आतंकवादी को आतंकवादी ही कहे, उसे धर्म के चश्मे से देखना बंद करे, मज़हब के चश्मे से देखना बंद करे।
आतंकवाद फैलाने का जिम्मा या आतंकवादी बनने का मामला सिर्फ एक धर्म से जोड़ा जाना, ये खुद हमारे लोकतंत्र को कमज़ोर करने वाली हरकत है। अब इस हरकत के पीछे जो सवाल पैदा होते हैं, आइए उस सवालों की तरफ चलते हैं। सबसे पहला सवाल तो ये पैदा होता है कि ये इन आतंकवादियों ने आज ही के दिन और उसी वक्त को और उसी मकाम को यानी भारतीय पार्लियामेंट को क्यों चुना था, जिससे आज से 22 साल पहले पाकिस्तान से आए आतंकवादियों ने चुना था। पाकिस्तानी आतंकवादी पार्लियामेंट हाउस में घुसने से तो नाकाम हो गए थे, उन्हें हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने नाकाम बना दिया था। लेकिन ये दोनों आतंकवादी जिन्होंने एक आम हिंदुस्तानी शहरी होने का चोला पहन रखा था, ये गैलरी तक पहुंचते और बाज़ाब्ता पार्लियामेंट हाउस में कूदकर आतंक मचाते हैं। तो सबसे पहला सवाल कि इन दोनों आतंकियों ने इसी दिन को क्यों चुना था जो आज से 22 बरस पहले आतंकवादियों ने चुना था। दूसरा सवाल सिक्योरिटी चेक पोस्ट से लेकर है। हम आपको बता दें कि पार्लियामेंट हाउस में पहुंचने तक तकरीबन 5 चेक पोस्ट क्रॉस करना होता है। 5 चेक पोस्ट पर आपकी जगह जगह चेकिंग होती है, बारीकी से चेकिंग होती है, उसके बाद ही आप पार्लियामेंट हाउस की गैलरी तक पहुंच पाते हैं। यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे वो सिक्योरिटी जवान कैसे क्या चूक गए, ये एक सवाल पैदा होता है। एक और अहम सवाल ये पैदा होता है कि प्रताप सिन्हा जो कि बीजेपी के एमपी है, इन्होंने किसके कहने पर इन दोनों नौजवानों को विजिटर्स पास इशू करवाया था। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने इन दोनों आतंकवादियों को रिकमेंड किया था प्रताप सिन्हा के पास, और जिन्होंने रिकमेंड किया था उनके कहाँ किस संगठन से कैसे ताल्लुकात है, इसकी बारीकी से जांच होनी चाहिए। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। हमने इसके ज़रिए आपको गोदी मीडिया का रोल भी बताया है। हमने कोशिश की है कि जो 2 आतंकवादियों ने भारतीय पार्लियामेंट में आतंक मचाने की कोशिश की है, उन आतंकवादियों का किसका ताल्लुक़ है, किसके रिकमेंडेशन पर वो विजिटर्स गैलरी तक पहुँचे थे। ऐसे बहुत सारे सवाल सिक्योरिटी जांच एजेंसियों के सामने आते हैं और सिक्योरिटी एजेंसियों की जिम्मेदारी है कि वो बारीकी से इसकी जांच करें। और आज एक मर्तबा फिर गोदी मीडिया का चेहरा पूरी भारतीय अवाम के सामने आ गया, जो अपनी रिपोर्टिंग में इन आतंकवादियों को आतंकवादी नहीं बल्कि युवक कहकर पुकार रही है, नौजवान कहकर पुकार रही है गोदी मीडिया, जबकि ज़रूरत तो इस बात की है कि ये हकीकी आतंकवादी है। और ये इसलिए आतंकवादी है इसलिए कि हमारे घर में रह के हमारे ही घर में आतंक फैला रहे हैं। तो ये था एशिया एक्सप्रेस का एक शॉर्ट अपडेट, हमने आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। जो भी अपडेट रहेंगे हम आप तक ज़रूर पहुंचाते रहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि हमारे अखबार का मुताला करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि देश और दुनिया के हालात से आप अपडेट रह सकें। शुक्रिया।